नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 2 जो हम अध्ययन कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम जो चालुक्य वंश है, वेंगी वंश, बादामी वंश के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो टॉपिक रहने वाला है ये हमारा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिस भी साथी ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र कौन बैठा है? महेंद्र वर्मन शासक बना था। इससे पहले हम जो पिछली क्लास थी उसमें सिंह विष्णु के बारे में हमने अध्ययन किया था। सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे, इनका टाइम क्या था, इनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता था, ये हमने डिस्कशन किया। महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। और इसके जो महेंद्र वर्मन है वो किसका उत्तराधिकारी था? सिंह विष्णु के बाद जो इनका महेंद्र वर्मन शासक बना है। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लव और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था। तो महेंद्र वर्मन के समय है किनका किनका ये संघर्ष हुआ, युद्ध जारी रहा था महेंद्र वर्मन के समय? तो पल्लव और चालुक्य, पल्लव वंश और चालुक्य का संघर्ष आरंभ हुआ था, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयास थे। तो इनके जो चालुक्य है और पल्लव है इनके बीच आपस में संघर्ष होता है। इस टाइम कौन है राजगद्दी पे? महेंद्र वर्मन प्रथम है। और ये दक्षिण को अपनी सत्ता को हड़पने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पल्लव ने कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया था। पल्लव थे किनके साथ मिलके? पल्लव ने किनके साथ? कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इस कारण पुलकेशिन ने इस पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण से पल्लव राजधानी कांची को सुरक्षा तो हो गई, परंतु पुलकेशिन ने उससे उसके उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किन किन के? पल्लवों ने कदम्बों के साथ मिलकर किया था, परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने जो इनकी राजधानी थी पल्लव की, जो कांची थी, उसको तो सुरक्षा हो गई, परंतु इसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उसके उत्तरी प्रांत जो वेंगी था उसको छीन लिया पुलकेशिन द्वितीय ने, और अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया था। और उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को नियुक्त किया, जिससे पूरी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की थी। पूरी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने हैं। ये क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि महेंद्र वर्मन का टाइम है वो कब से कब तक रहा था? 600 से 630 ईस्वी तक इनका टाइम काल रहा था। फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि महेंद्र वर्मन है किसके बाद शासक बना था? तो महेंद्र वर्मन जो शासक बना है वो बना सिंह विष्णु के बाद। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि इनके बीच किनका संघर्ष हुआ? चालुक्य का संघर्ष हुआ, और ये दोनों ही क्या करना चाहते थे? दक्षिण भारत में अपना शासन करना चाहते थे और उसका विस्तार करना चाहते थे, इसलिए इनके बीच में ये युद्ध होता है। पल्लवों ने किनके साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयास किया था? वो था कदम्बों के साथ मिलकर। परंतु इसके कारण पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया और किसको अपने प्रांत में लिया? वेंगी को। उत्तरी प्रांत वेंगी को छीन लिया, परंतु इनकी जो राजधानी थी इनकी कांची, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर इसके बाद कौन आता है? फिर इसके बाद है विष्णुवर्धन को राज्यपाल का नियुक्त किया और पूरी चालुक्य राज्य की स्थापना की थी। एक नोट है महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में।
महेंद्र वर्मन प्रथम किनका प्रेमी था? तो संगीत और ललित कला का प्रेमी, कवि और गायक भी था। कि महेंद्र वर्मन प्रथम था 630 से इनका टाइम माना जाता है, 630 से 600 से 630 इनका टाइम माना जाता है। ये ललित एवं कला का प्रेमी था और कवि और गायक भी था। ग्रंथ लिखे गए इनके संस्कृत में कौन सा? मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन प्रहसन जो नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया किसके टाइम? महेंद्र वर्मन प्रथम। मंदिरों की स्थापना की गई है कौन सी है? तिरुचनापल्ली, चिकिलपुट और अकाट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की है जो पहाड़ी की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। एक झील का भी निर्माण करवाया गया है। आरंभ में क्या था? जैन था, परंतु बाद में शैव बन गया महेंद्र सिंह वर्मन प्रथम, जिनका टाइम 600 से 630 माना गया है। फिर इसके बाद है नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान शासक बना। पहले कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के बाद कौन? महेंद्र। महेंद्र के बाद कौन आया? महेंद्र के बाद आया नरसिंह। महेंद्र के बाद आया नरसिंह वर्मन प्रथम। सिंह, महेंद्र और नरसिंह वर्मन प्रथम आया है। और इसके समय भी पल्लव का बदामी के चालुक्यों से संघर्ष हुआ। पल्लव का और बदामी के चालुक्यों से संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय है भाई, दक्षिण में अपना शासन कर रहा है। उन्होंने महेंद्र वर्मन के खिलाफ ही युद्ध किया है। सिंह विष्णु के साथ भी हो रहा था और यहाँ उनके पुत्र महेंद्र वर्मन के पुत्र के साथ भी युद्ध हो रहा है, नरसिंह वर्मन का और पुलकेशिन द्वितीय का। और 642 में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की राजधानी है, उस पर भी अधिकार किया। इन युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित करने का प्रयास किया। सिंह विष्णु को नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम जो यहाँ दक्षिण में इन्होंने 642 ईस्वी में राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया। पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये बात है किसके टाइम में है? मैं नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल के टाइम की बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हमारा, महेंद्र वर्मन का पुत्र कौन था? नरसिंह वर्मन। और पल्लव को बदामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। पल्लव वंश है और चालुक्य के साथ चालुक्य शासन कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम है। और 642 में इसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और पल्लव ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर भी अधिकार कर लिया था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की शक्ति को दुर्लभ करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। चालुक्य वंश को 642 में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। उसके बाद नरसिंह वर्मन ने दुर्लभ करके चालुक्य वंश की शक्ति है उसको तहस नहस करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य शासकों को भी हराया था। चोल को भी हराया, चेर को भी हराया और पांड्य शासकों को भी हरा के दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को अधिक विस्तार किया। नरसिंह वर्मन प्रथम जो महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने चोलों को भी हराया, चेरों को भी और पांड्य को और चालुक्य शासकों को हराया भी था। और इसके बाद नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम मामल्लपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो महाबलीपुरम का जो पुराना नाम था वो क्या था? मामल्लपुरम। और यहाँ पे मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। जो मामल्लपुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। महाबलीपुरम है जो अब क्या है, किस नाम से? मामल्लपुरम रथ के मंदिर कहलाते हैं, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने यहाँ मंदिर बनवाया था। और ये चित्र भी है 2.4 में, रथ मंदिर महाबलीपुरम। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने तिरुचनापल्ली में मंदिर बनवाए। और उसके समय चीनी यात्री हेन सांग कहाँ आया था? कांची में भी आया था।
कांची में भी कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। किसके टाइम? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम। और वहाँ का बहुत अच्छा वर्णन भी किया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। और ये ह्वेनसांग बात करें चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल की बात थी, परंतु इसके समकालीन भी हर्षवर्धन के साथ साथ कौन है दक्षिण में, जो ये पल्लव चोल वंश है, इनका भी शासनकाल चल रहा है। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 के बीच केवल 2 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 95 ईस्वी के शासन पर बैठा था। तो हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। नरसिंह वर्मन प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? महेंद्र वर्मन का। और इन्होंने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया और 642 में पुलिकेशिन द्वितीय की मृत्यु होती है। तो उसके साथ ही दक्षिण पर अपना साम्राज्य विस्तार किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। फिर यहाँ मैसूर तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य को शासकों को भी हराया। फिर मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, अभी इसे मामल्लापुरम, तिरुचनापल्ली मंदिर। ह्वेनसांग चीनी यात्री भी आता है। और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, परंतु 2 साल तक शासन किया। उसके बाद परमेश्वर आता है। ये परमेश्वर के बारे में और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लास कैसी रही सेशन में ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।